ध्रुव जब बेहोश होकर स्टेज पर गिर गया, सभी रिश्तेदार उसे घेर के खड़े हो गए। चारों ओर हंगामा मच गया। कांचन और संस्कृति भी भागते हुए आए। ध्रुव की मम्मी का रोना शुरू हो गया। मेरा बेटा, क्या हो गया तुझे? आंखें खोल बेटे। हे भगवान, कौन सी गलती कर दी हमने? अरे तुम क्यों इतना घबरा रही हो? कुछ नहीं हुआ। अरे जाके पप्पू भैया को कोई बुलाओ। हाँ, डॉक्टर अंकल को बुलाओ जल्दी। किसी की नजर लग गई मेरे बेटे को। 28 साल में कभी बेहोश नहीं हुआ, आज कैसे हो गया? जरूर किसी की नजर लगी है। जो भी देख रहा था यही बोल रहा था, कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। तुम थोड़ा शांत रहो। निखिल बेटा, ध्रुव को रूम में लेके जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ। पप्पू भैया को वहीं बुला लो। जी मौसा जी, आओ भाई, इसे उठाओ, रूम में ले चलो। स्वाति ध्रुव के बगल में घबराई सी बैठी हुई थी। ध्रुव, ध्रुव तुम्हें क्या हो गया? प्लीज ओपन योर आईज। यार तुम्हें अभी होना था कुछ। हमारी वरमाला का क्या होगा? स्वाति देखो, तुम्हारे चीखने चिल्लाने से तो कुछ नहीं होगा, घबराओ मत, शायद वो थकावट के कारण फेंट हो गया है। निखिल, अंकुश और 2 लोगों ने ध्रुव को गोद में उठाया और उसके रूम की ओर चल दिए। स्वाति भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। ध्रुव की माँ भी रोते हुए खड़ी हुई। उन्हें ध्रुव के पापा ने संभाला। तुम यहीं रहो, बच्चे संभाल लेंगे। संस्कृति वहीं खड़े ध्रुव को देख रही थी। अंकुश, कॉल द डॉक्टर। ध्रुव को कुछ होगा तो नहीं ना? डोंट वरी स्वाति, ही विल बी फाइन। मौसा जी भी ध्रुव और बाकी लोगों के पीछे चल रहे थे। उन्होंने जोर की आवाज दी। अरे पप्पू भैया को बुलाओ यार। वो खाना खा रहे हैं। साल भर का खाना आज ही खाएंगे क्या? पकड़ के लाओ। बोलो ध्रुव बेहोश हो गया है, जल्दी आने के लिए बोलो। मौसा जी का गुस्सा देख के लड़का भागते हुए खाने की एरिया की ओर गया। साला घर का डॉक्टर भी भाव खाने लगा है। जहाँ पैसा मिलता है बस वहीं काम आराम से होता है। निखिल और अंकुश ध्रुव को लेके रूम में आए और उसे जल्दी से बेड पर लेटाया। निखिल ने उसके चेहरे पे पानी की बूंदें डाली। मौसा जी भी उसके पैर मलने लगे। संस्कृति रूम के बाहर से ध्रुव को देख रही थी। ध्रुव नाटक तो नहीं कर रहा ना? इसके दिमाग में कहीं शादी कैंसिल करने का कोई प्लान तो नहीं चल रहा है? इस ख्याल से उसकी धड़कनें बढ़ गईं। ध्रुव के पास खड़ी स्वाति ने अपना सर ध्रुव के सीने पर रखा। वो उसकी धड़कनें सुनने लगी। हार्ट बीट तो चल रही है। डॉक्टर को बुलाओ यार, मैं तो कहती हूँ सीधे हॉस्पिटल ही ले चलो। कोई मेरी सुनता क्यों नहीं है? तभी पीछे से डॉक्टर आए। हतो देखते ना मुझे। क्या यार पप्पू, तुम अभी आ रहे हो? कब से आवाज लगा रहे थे हम तुमको। खाना निपटाने में टाइम लग गया। इतनी भीड़ क्यों है यहाँ? निकलो सभी बाहर। और हाँ, थोड़ा मौसम्बी संतरे का जूस लेके आओ। अभी तो तुम 2 दिन का खाना ठूस के आए हो, अब जूस भी चाहिए? लड़के को देखो यार पहले। अरे भाई साहब, अपने लिए नहीं, ध्रुव के लिए ही मंगा रहा हूँ। पप्पू भैया ने ध्रुव की नब्ज टटोली, उसकी पलकों को ऊपर करके देखा, फिर वहीं पास में रखा पानी का ग्लास उठाया और सीधे ध्रुव के चेहरे पे डाल दिया। ध्रुव ने झट से आंखें खोली। लो, खुल गई आंख। बेटा, तुमने तो सबको डरा ही दिया था। खाना छोड़ के भागते हुए आना पड़ा। ध्रुव के होश में आते ही सभी ने चैन की सांस ली। सबने फिर सवाल पूछने शुरू किए। बेटा बेहोश कैसे हो गए? दिन में खाना नहीं खाया था क्या? तभी वहां ध्रुव की माँ आ गई। स्वाति भी ध्रुव को होश में देख के खुश हो गई थी, लेकिन इससे पहले कि वो ध्रुव के गले लगती, उसकी माँ उसके गले लग गई। मेरा बेटा, मेरी तो सांसें अटक गई थी। तुझे पक्का किसी की नजर लगी है। पंडित जी ने ये काला धागा दिया है, गले में बांध देती हूँ। ध्रुव की माँ ने उसके गले में काला धागा बांधना शुरू किया। धागा थोड़ा मोटा था, जिसपे स्वाति का ध्यान गया। मम्मी जी, ये धागा हम कल बांध सकते हैं क्या? अभी गोल्डन चेन के साथ ये बहुत अजीब लगेगा। बहू, ध्रुव की जान ज्यादा जरूरी है कि गोल्डन चेन के साथ तुम्हारी मैचिंग। बोलो। ओके मम्मी जी। ध्रुव, तुम ना इसे सामने मत रखना प्लीज, शेरवानी के नीचे छुपा देना, ठीक है? हाँ, छुपा लूंगा। मम्मी जी लाइए, आप मुझे दीजिए, मैं बांध देती हूँ। नहीं नहीं, मैं बांध दूंगी। पीछे खड़े सभी लोग दोनों की बातें सुन रहे थे। मौसा जी ने हंसते हुए कहा, भाई ध्रुव सोच लो, अभी भी टाइम है। कल से यही होने वाला है। मम्मी एक तरफ खींचेंगी और पत्नी दूसरी तरफ। मौसा जी की बात सुन के स्वाति और ध्रुव की माँ ने एक दूसरे की ओर देखा। मम्मी आप ही बांध दो। नहीं नहीं बेटा, तुम बांध दो। नहीं, आप बांध दो ना। बोला ना,
तुम बांध दो। तभी मौसा जी ने ध्रुव की माँ के हाथ से धागा ले लिया। ना आप बांधो ना स्वाति, मैं बांध देता हूँ। अरे तुम क्यों बांधोगे? मैं बांधूंगा, मैं फूफा हूँ। अब एक मिनट, काला धागा अगर कोई बांधेगा तो ध्रुव के पापा बांधेंगे, क्योंकि ये पापा हैं। सभी हंसने लगे। ध्रुव के पापा ने धागा लिया और ध्रुव के गले में बांध दिया। अच्छा चलो, मैं जाके दोबारा तैयारियां करवाता हूँ। ध्रुव के पापा वहां से चले गए। तभी एक लड़का वहां जूस लेके आया। उसने ध्रुव की ओर गिलास बढ़ाया। भाई दूल्हे के लिए जूस है तो हमारे लिए भी कॉफी वॉफी हो जाए। चलो भाई, सबके लिए कॉफी भिजवाओ। अंकल जी, यहाँ चाय की व्यवस्था नहीं है। अरे क्या यार ध्रुव, चाय के इतने शौकीन हो कि अपनी शादी में कॉफी ही नहीं रखी। हाँ तो ध्रुव की शादी है, चाय के अलावा कुछ और ऑप्शन हो ही नहीं सकता। बढ़िया क्या बेटा, चाय से बेहतर कुछ भी नहीं है। फूफा जी और मौसा जी की नजरें मिली। अरे भाई जी, वरमाला कब होगी? टाइम निकला जा रहा है। निकला नहीं जा रहा पंडित जी, निकल गया। आधे घंटे बाद ही शुरू कीजिए जो कुछ करना है। ध्रुव को थोड़ा रेस्ट करने दीजिए। चलिए सब कमरे से बाहर। डॉक्टर साहब, मैं इनके साथ रुक जाती हूँ। हाँ बेटा, रुक तो जाओगी, लेकिन क्या चुप रह पाओगी? माँ ने स्वाति का हाथ पकड़ा और बाहर की ओर चल दी। फिर सभी एक एक करके कमरे से बाहर निकलने लगे। निखिल ध्रुव के पास आया। अब तुम रेस्ट करो ध्रुव, आगे बड़ी लड़ाई है। सभी को बाहर निकलता देख संस्कृति भी जल्दी से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कांचन, निखिल और मौसा जी वगैरह भी खाने के एरिया की ओर चल दिए। जब अंकुश बाहर आया, उसकी नजर वहां से जाती हुई संस्कृति पर गई। हे संस्कृति, कहाँ जा रही हो? चलो लेट्स हैव डिनर बेबी। हाँ, तुम लोग चलो, मैं 5 मिनट में आती हूँ। रूम तक जा रही हूँ बस। ओके देन, कम फास्ट। ध्रुव लेटा हुआ था, लेकिन उसका दिल बेचैन था। वो कभी उठ के बैठ जाता तो कभी लेट जाता और करवटें बदलता। कुछ देर ऐसा करने के बाद वो कुछ सोच के खड़ा हो गया। यही मौका है निकलने का, पर संस्कृति मुझे देखने क्यों नहीं आई? उसने अपना मोबाइल उठाया और संस्कृति को कॉल किया। उस वक्त संस्कृति अपने कमरे के अंदर ही घुस रही थी। मोबाइल की रिंग सुन के उसने अपने पर्स से मोबाइल निकाला, लेकिन जब स्क्रीन पे ध्रुव का नाम देखा तो बेचैन हो गई। ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है? ओ गॉड, मैं क्या करूं? उसने जल्दी से फोन साइलेंट पर किया। कहाँ जाऊं यार, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा कुछ। ध्रुव प्लीज तुम मेरे सामने मत आना अब। वो कमरे में यहाँ वहां टहलने लगी। फिर उसने कुछ सोचा और तेजी से वॉशरूम में जाके अपना सामान जुटाने लगी। फिर बाहर आके उसने अलमारी खोली, अपना सूटकेस बाहर निकाला और यहाँ वहां पड़े कपड़े, शूज सब सूटकेस में जल्दी जल्दी रखने लगी। दूसरी ओर ध्रुव ने जूती पहनी, धीरे से अपना कमरे के दरवाजा खोला और इधर उधर नजर घुमाई। उसे कॉरिडोर में कोई नहीं दिखा। सब गए खाने, यही मौका है। वो कमरे में वापस आया और कमरे की खिड़की से नीचे खाने के एरिया में देखने लगा। उसे मौसा जी, फूफा जी, पापा जी सारे लोग खाना खाते हुए दिखे। संस्कृति कहाँ है यार? कंचन निखिल के साथ भी नहीं है। फिर तो पक्का रूम में होगी। वो कमरे से बाहर निकला और दरवाजे को लॉक किया। फिर तेजी से सीढ़ियों से उतरता हुआ सेकंड फ्लोर पर गया और यहाँ वहां देखते हुए तेजी से संस्कृति के रूम के सामने पहुंचा और बेल दबा दी। बेल की आवाज सुनकर अंदर सूटकेस पैक कर रही संस्कृति रुक गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कहीं ये ध्रुव तो नहीं? ओ गॉड, मैंने क्यों कह दिया उससे कि मैं उससे प्यार करती हूँ? इतना दिन नहीं कहा था, एक रात और नहीं कहती तो क्या बिगड़ जाता? संस्कृति यार, तू भी ना बिल्कुल पागल है। संस्कृति प्लीज ओपन द डोर, मुझे बात करनी है यार तुमसे। जल्दी खोलो, कोई देख लेगा। ध्रुव की आवाज सुन के संस्कृति से रहा नहीं गया और उसने डरते हुए दरवाजा खोल दिया। ध्रुव जल्दी से अंदर आया, दरवाजा बंद किया और संस्कृति को गले लगा लिया। ध्रुव क्यों आए हो तुम यहाँ? प्लीज जाओ, तुम कोई देख लेगा, प्लीज जाओ। नहीं, मैं तुम्हें लेके ही जाऊंगा। चलो भाग चले। तुम्हारी तबीयत? अरे वो नाटक किया था, चलो टाइम नहीं है। ध्रुव तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं ध्रुव, इट्स रॉन्ग। कुछ भी रॉन्ग नहीं है संस्कृति, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। जो हो रहा है वो रॉन्ग है। अभी तो मेरे साथ चलो, जो होगा देखेंगे। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, बात समझो, किसी ने देख लिया तो। तुम मेरे साथ चलोगी कि नहीं? नहीं चलोगी तो मैं सबको जाके सच बता दूंगा। अच्छा ठीक है, चलती हूँ, लेकिन साथ में नहीं। ऐसा करो, तुम अभी अपने रूम में जाओ, मैं होटल से बाहर निकल के तुम्हें कॉल करती हूँ, फिर तुम आ जाना। पक्का ना? हाँ पक्का, अभी जाओ। आई विल कॉल यू इन सम टाइम, ट्रस्ट मी। ध्रुव ने संस्कृति के होठों पर किस किया और कमरे से बाहर निकल गया। वो जल्दी से अपने कमरे में गया और बेड पे बैठ के संस्कृति के कॉल का वेट करने लगा।
संस्कृति ने जल्दी जल्दी अपना सूटकेस पैक किया, कपड़े चेंज किए और अपने कमरे से बाहर आई। उसने दरवाजे को लॉक किया और वहां से गुजर रहे एक रूम सर्विस वाले को रोका। प्लीज ये की आप रिसेप्शन पर दे देंगे, मुझे जल्दी से निकलना है। ओके मैडम। संस्कृति ने 200 का नोट निकाल के रूम सर्विस वाले को पकड़ाया और सीढ़ियों से तेजी से उतरते हुए होटल के पीछे वाले गेट से बाहर निकल गई। इस बात से बेखबर कि संस्कृति जा चुकी थी, ध्रुव अपने कमरे में उसके कॉल का वेट कर रहा था। लगभग आधे घंटे तक जब उसका फोन नहीं आया तो उसका दिमाग ठनका। उसने टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाया और संस्कृति को कॉल किया। संस्कृति का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। वो भागता हुआ संस्कृति के रूम की ओर गया और बेल दबाने लगा। तभी वहां रूम सर्विस वाला आया। सर मैडम तो चेकआउट कर चुकी हैं, आधे घंटे पहले ही। क्या? क्यों संस्कृति, क्यों किया तुमने ऐसा? तभी उसे सामने से निखिल, कंचन और अंकुश आते हुए दिखे।